प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से संध्या काल का समय परमेश्वर ने उसके हुजूरी में हम सभी को लेकर आया। बापी से एक मन हो जाते हैं, एक चित हो जाते हैं हम सभी लोग, और प्रभु की आराधना करते हैं और कुछ वचनों को ध्यान करते हैं। जितने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, ऐसों को प्रभु आज भी ढूंढ रहा है। इसलिए हम लोग जिस परिस्थिति में अब है, उस परिस्थिति में हम परमेश्वर की महिमा करना, गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। जंगली दारुक्त के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दारुक्त के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत बदनामी में बना खुशबूदा तेरा ही नाम, तंगी मुसीबत बदनामी में बना खुशबूदा तेरा ही नाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनने वाले सभी मसीह लोग, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शांति, प्यार, परमेश्वर का आनंद मिले। आज की आराधना में परमेश्वर ने सुबह से लेकर अब तक की संभाला। सुबह की आराधना को भी प्रभु ने बोझ उठा कर चलाया। संध्या काल के समय आपसे मुलाकात करने के लिए, आप लोगों को देखने के लिए, और आप लोग को आपकी आवाज़ मुझ तक तो नहीं आ रही, परंतु मेरी आवाज़ आप तो लग आ रही है। तो प्रभु आपको ढेर आशीष करें। इससे हम लोग मरकुस की किताब अध्याय 4, आप अपनी बाइबल को खोलें। मरकुस की किताब अध्याय 4, मैं उसे पढ़ता हूं। आप अपनी बाइबल में भी खोलकर पढ़ सकते हैं या आप सुन भी सकते हैं। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में यह वचन बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। परमेश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा बड़े विश्वास के प्रति हमारी ओर ज़्यादा आशा नहीं रखा, या कुछ बड़ा करो ताकि तुम मेरे स्वर्ग के राज में आओ। बिल्कुल ऐसी कोई भी बात प्रभु नहीं कहता। केवल एक राई के दाने का वर्णन किया है, बस उतना ही विश्वास। जैसा एक राई का दाना जिसके बारे में प्रभु ने कहा है, बहुत सारे साग पातों में, सारे बीजों में सबसे छोटा होता है। जब वो बोया जाता है, तब वो जब बढ़ता है तो सारे साग पातों से वो इतना बड़ा होता है कि आकाश की जो पंछी है, ये हमारा सबसे पहले विश्वास होना कोई जरूरी
आप बड़ा विश्वास करें, बड़े चमत्कार की आशा में। बिल्कुल प्रभु ये नहीं चाहता है। आप थोड़ा सा छोटा विश्वास करें। विश्वास में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप को, जब तक आप प्रभु को अर्पण नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं करोगे, कोई भी चीज में, दुनिया के भी रिवाज में अर्पण करना बहुत जरूरी है। बिना अर्पण का कुछ भी हमारे लिए हासिल नहीं होता। चाहे जो भी आप जॉब भी करते हो, वहां पे आपको अर्पण न करना पड़ता होगा। आपका समय, आपकी अच्छी क्वालिटी, अगर आप अच्छी क्वालिटी में काम करते हो, समय के साथ काम करते हो, तो आपको बड़ा आदर मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा, आपको बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको लोग पसंद करेंगे, आपका बॉस पसंद करेगा, अदर्स लोग जो आपके साथ काम करते हैं वह भी पसंद करेगा कि भाई ये आदमी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हर एक चीज के लिए परमेश्वर भी इसी बात का वर्णन लेकर हमसे कहता है, राई के दाने के बराबर विश्वास। तो राई का दाना बोया जाना मतलब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए बो देना चाहिए। आज दुनिया में देखो कितनी परिस्थिति गंभीर चल रही, लोग डर रहे, अपनों से अपने पराये हो गए। दूर है तो दूर ही रहे भाई, जल्दी आगे मत आ, जब तक कि सरकार हमको ये घोषित ना करे अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो अब वो सरकार की बातों के ऊपर ध्यान कर रहे मुलाकात करने के लिए, वरना हम अपनी तरफ से बिल्कुल मिल नहीं पाते, क्योंकि कोरोना बीमारी हमको लग जाए तो हमें एक डर सता रहा है। तो हम एक दूसरे से मिलने के लिए भी आज की परिस्थिति गंभीर है। ऐसे ही समय में परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब चलते हो तो आपके लिए कोई भी भय या कोई समस्या का अनुभव नहीं। मैं एक और भजन संहिता के एक ही वचन को पढ़ूंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा समय देना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि पता है आदमी लोग बिजी हो जाते हैं और ज़्यादा देर सुनना पसंद नहीं करते। भजन संहिता उसका 91, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, आपने उसे पढ़ा होगा अनेक बार और मैंने भी अनेक बार पढ़ा हुआ है। भजन संहिता 91 को पढ़ रहा हो, आप उसे ध्यान से सुनना। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परमेश्वर आपसे एक वायदा करता है। वो कब वायदा करता है? भजन के 91 के पहले वचन को अगर पढ़े तो वहां पे इस वायदे को पूरा होने के लिए दिखाया गया है। अब वो वर्णन क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये आपके दाहिनी ओर और बाई ओर 1000 और 10,000 गिरेंगे, परंतु कब? वहां पे इसी 91 के पहले वचन में लिखा है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हो, जब आप उसमें चलते हो, तब जाके आपके बाएं और दाएं 1000 और 10,000 गिरेंगे, आपके निकट एक भी नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर आप इस बीमारी को ले सकते हैं, आपके पास आएगा ही नहीं। क्यों? आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हो, परमेश्वर की आप उपस्थिति में बैठे रहते हो, परमेश्वर के चरणों में आपका सारा समय आप व्यतीत करते हैं। जरूरी नहीं काम काज छोड़कर, ये बिल्कुल आपसे नहीं बोला जा रहा है कि आप काम काज छोड़ दो और केवल प्रभु के चरणों में बैठो। प्रभु भी ये नहीं चाहता है, परंतु परमेश्वर क्या चाहता है? एक आपका जीवन जो है प्रभु के लिए बोया हुआ अनुभव में, राई के दाना जिसको वर्णन किया, राई के दाने के बराबर आपका एक विश्वास होना, डगमगाना नहीं, स्थिर रहना, कुछ नहीं होगा। प्रभु मुझे संभालेगा, मेरे लोगों को संभालेगा, सारे मेरे भारत देश को संभालेगा, सारे पृथ्वी के लोगों को संभालेगा, ये मेरा विश्वास। मैं प्रभु में इस प्रकार से अपने जीवन को समर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर वायदे में सच्चा है, वो हमको कभी छोड़ता नहीं और कभी त्यागता नहीं। जब परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। आप अपना समय को प्रभु के साथ जोड़े। जब आप अकेले रहते हो, थोड़ा सा गीत गाए, प्रभु की आराधना करें, ताकि आप प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठने वाला अनुभव को पाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे और मुझे भी आशीष करे। बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, प्रभु की इच्छा होने से आने वाले इतवार को खत्म हो जाएगा। अगर बढ़ भी गया तो भी हम लोग इसी रीति से प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आपको शांति, प्रेम और आनंद से नित्य नित्य भरे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।